नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उदय भारत जी के क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज की यह वीडियो जीव विज्ञान के प्रश्नों पर आधारित है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही जवाब है 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये होती है मुख में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था विलियम हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त दाब घटता है। मानव रुधिर का pH है 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा होती है? तो ये होती है 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा Fe। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही जवाब है किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्लों में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही जवाब है यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 120 mm व 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग मशीन की भांति। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण।
हीमोग्लोबिन में होता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह है आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पल्स। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ये करता है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पल्स। लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च उनतास पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत या लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब है अबटू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अबटू ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? सही जवाब है हिपेरिन प्रोटीन के कारण। प्रोटीन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 10 से 20 माइक्रोमीटर। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? सही जवाब है वृक्क को। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है
भ्रूण के लिंग को मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये की जाती है अपरा के द्वारा, अपरा या प्लासेंटा। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लौह धातु। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में है 5 gm। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री C। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अबटू थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनेलिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वलक या इनेमल। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये होता है बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये होती है तलुए पर। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।